2025 को अलविदा और 2026 को खुश आमदीद कहने का दिन आ गया है। नया साल नई खुशियां लेकर आ रहा है। आपको बताएंगे कि नए सवालात और नए खदशात साथ लाएगा। यकीनी तौर पर हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल कैसा होगा, आने वाले साल में मुश्किलात होंगी, आसानियां होंगी। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आवाम जानना चाहती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगी सामिया खान जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद अजमल रहीम। सबसे पहले हम बात करेंगे सामिया खान से। सामिया खान साहिबा, बताइएगा कि नया साल जो है वो खुशियां लेकर आएगा? जो जमीन पे अमन है ये 2025 तक है। 2026 फरवरी से शुरू होने वाले 3 साल ये आपको फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोन में भी लेके जाते हैं। मैं कोरोना को भी वबा नहीं समझती, मुझे वो भी बायोलॉजिकल वॉर ही लगती थी। और इसी तरह जो है इस साल में आप ऐसी बहुत सारी चीजों के एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। और ये जो जंगे आपको भी लग रहा है कि गुड बॉय की वजह से सब कुछ पॉज हो गया, ये फिर प्ले का बटन दबा दिया जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन वो वक्त जिसकी हमारी होली बुक में निशानदेही की गई और जिस वक्त की बुजुर्गों ने प्रिडिक्शंस दी, वो वक्त जो है इसी साल 2026 से शुरू हो जाएगा। तो आलमी सतह पे फिर जो सुपर पावर्स की ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला भी आप सुनेंगे। अमेरिका का रिसेशन तेज होगा, डॉलर डी वैल्यू होगा, और जो है नई सुपर पावर जो है वो नया अलायंस बनेगा। और ये इस छोटे से मुल्क की खुशकिस्मती होगी जिस पे हम अभी आते हैं अपने मुल्क के ऊपर, कि ये उस अलायंस का हिस्सा होगा जहां पे फिर अल्लाह पाक ने जो है जिस नई जो नया अलायंस एक सुपर पावर्स का बनता है। सुपर पावर तो एक ही होगी और मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना बनने का इम्कान है। और जहां तक आपने मुल्क की बात की, तो जब मैं ये बातें कहा करती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा, सुपर पावर्स को हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा फिक्र लाहक हो जाएगी, और वो वक्त जो है आपने निशानियां देखी। मैं जब उस वक्त दीवाने का ख्वाब ये बातें लगती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मायूसी नहीं दिखाई और आज हम उस वक्त में प्रैक्टिकली 2026 हमें लेके जाएगा। तो पाकिस्तान की परवाज पे मुझे शक नहीं है। अब इंटरनेशनली पजीराई इसकी जो कहते हैं ना, ये मुल्क अपने हिस्से की सख्ती को काट चुका है। पिछले साल मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए रूहानी मदद का साल शुरू हो गया है, और 15 मई, ये मैंने 15 मई को नहीं कहा था, उससे पिछले साल कहा था कि 15 मई से आपको निशानियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, कि ग्राउंड रियलिटी बेस क्या होगी इस पेशगोई के सच होने की। तो वो जी 10 मई का मार्का साबित होता है। और मुझे 1 मई को मैं एक टीवी पे थी, तो मैंने कहा था 1 मई से आसमान पे पाकिस्तान के लिए सितारों का नक्शा नरम हो चुका है, रूहानी मदद की इंडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने कहा जी 9 दिन के बाद आप लोगों को निशानियां नजर आ जाएंगी। वल्लाह तब मुझे भी नहीं पता था कि 9 के बाद जो 10 मई आएगी उसमें एक ग़ज़वा बदर जैसा मारिका होगा और मेरे मुल्क की दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्की सतह पे आप लोग तसल्ली रखें। बिल्कुल ठीक है। सामिया साहिबा, क्या लगता है आपको 2026 किन बुर्जों के लिए खुशकिस्मत साबित होगा और किन स्टार्स को इसमें एहतियात करना होगी? जी, क्या आपने मुझसे पूछा कि अच्छा किया है, अवामी सवाल भी होना चाहिए, बेचारे अवाम पिस रहे हैं, उनके रिलीफ की भी खबर कोई अल्लाह को वैसे तो ओवरऑल अब पाकिस्तान की अवाम को मैंने आज तक नहीं कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि अब रिलीफ उनको मिलेगा। दूसरा, ये खवातीन के लिए बड़ी एम्पावरमेंट का साल है। अच्छा, जो एक जो है वो गोल्ड हो गया, इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो लोग करना चाहते हैं, फूड आइटम में, आईटी में, वहां पे भी रास्ते जो है वो खुलेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है वो आपने कहा कि किस सितारे को क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला सितारा जो एरीज है, जो घर का सपना है, साल का फर्स्ट हाफ घर वालों के लिए, साल का सेकंड हाफ बच्चों के मामलात, लव लाइफ में सुरखुरु कर सकता है। लेकिन अज़दवाजी जिंदगी पे एरीज को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो है कोई ब्रेकअप्स ना हो। उसके बाद आता है जी अगला सितारा है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर जो है, इनका भी जो है अगर आप देखिए तो इनको
ब्लेसिंग इस वक्त मिल सकती है जो मुल्क बदलना चाहते हैं, जो शहर बदलना चाहते हैं, वहां पे बेहतर हालात इनके लिए बन रहे हैं, नई रिश्तेदारियों के लिए अच्छे हालात बन रहे हैं। और वार्निंग, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, ब्रेन डिवाइस के ऊपर प्रेशर नहीं लेना, हासदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है। उसके बाद आ गया जी जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोजा। 26 वाला साल फाइनेंशियली शॉर्टकट ना लगाएं, मेहनत करें, पैसा कमाने के रास्तों पे अल्लाह पाक रास्ते बनाएंगे। और जो वार्निंग जोन है, लव लाइफ, दोस्तियां, बच्चों से रिलेटेड मामलात, उस पे लापरवाही ना करें। उसके बाद ये अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। ऑलरेडी आपका सितारा सेफ जोन में आ गया है कैंसेरियंस। 11 ऑफ मार्च से मजीद ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर देगा। और साल फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, सेकेंड हाफ भी आपके लिए अच्छा है। वार्निंग, कैंसेरियन जो पॉलिटिशियंस हैं लाइमलाइट में हैं और जो कारोबार में है वो बहुत ज्यादा होशियार है। उससे अगला सितारा है जी लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, इन्होंने 2009 से इनकी जिंदगी डीरेल हुई है और जो है ये इस साल ये पटरी पे चढ़ेंगे। मार्च में एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है, वहां से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी और 30 जून के बाद ब्लेसिंग्स में अल्लाह और इजाफा करेंगे। लेकिन इस वक्त लियोज आपकी दुआएं बहुत कबूल हो सकती हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अल्लाह के यूनिवर्स के लिए भी दुआ मांगिए, क्योंकि आपकी मांगी हुई दुआएं अल्लाह पाक कबूल करेंगे। और सुंबला के जो लोग हैं, इन्होंने 2025 में बहुत सफर किया है रिगार्डिंग रिलेशनशिप एरिया। आने वाले वक्त में ये जरूर है कि जो है इनको ब्लेसिंग मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों की साइड से, दोस्तियों की साइड से, लव लाइफ की साइड से। और जो है पैसे की इन्वेस्टमेंट में बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स के प्लान करने हैं। उससे अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। रिलेशनशिप बचाएं, उनमें ब्रेकअप्स के खतरे मौजूद हैं, अज़दवाजी जिंदगी, बिजनेस रिलेशंस। और ब्लेसिंग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए, जो शोहरत के ख्वाहिशमंद है उनके लिए ऐसे रास्ते अल्लाह बन सकते हैं कि वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक जो है वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दें, तो उसका रास्ता बन सकता है। स्कॉर्पियंस, ऑलरेडी सितारा 10 जून 2025 से ही आ गया था ब्लेसिंग देने के लिए उनके जो है स्पेशली स्टूडेंट्स कैंसेरियन, फिर वो लोग जो मुल्क से बाहर हिजरत करना चाहते हैं और जो है जिनको मुकदमात में कोई क्लीन चिट बाइज्जत सुरखरू होना है, उनके लिए डायरेक्शन बनेगी और साल के फर्स्ट हाफ तक जान छूट जाएगी। उसके बाद जो वार्निंग है, सेहत का बहुत ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं करनी। और जो लोग मुलाजमत में हैं, 100% देना है कि किसी को मौका ना मिले कि आपको जो है इजीली फायर किया जा सके। उसके बाद सेजिटेरियंस, इनका जो ब्लेसिंग वाला एरिया है वो इनका खाना माल यानी फाइनेंसिस से जो रिलेटेड एरिया है। और उसके बाद जो इनका वार्निंग जोन है वो है इनकी लव लाइफ। दिल लगी नहीं करनी वरना महंगी पड़ सकती है। बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, बच्चों पे लापरवाही नहीं करनी। सेजिटेरियंस आप लोगों ने तालीम के साथ उनकी तरबियत पे भी फोकस रखना है। कैप्रिकॉर्नियंस जो है इस वक्त रिश्ते तो इस वक्त सितारे ब्लेस करके जा सकते हैं फर्स्ट हाफ में रिश्तों में, जो मैरिड हैं उनको भी और जो मैरी करना चाहते हैं उनको भी, जो बिजनेस अलायंसेस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जो जहां बचना है मेरे कैप्रिकॉर्नियंस ने, रिश्ते, पेरेंट्स का हाउस जो है, और स्पेशली ये वो साल है कि अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखिए वरना फिर जिंदगी में पछतावे और काश रह जाती है। तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए तो खास तौर पे ये मैसेज है। उसके बाद ये इक्वेरियंस यानी बुर्ज दिलो, और जो है इनको ब्लेसिंग इस वक्त मिल सकती है जो जॉब में प्रमोट होना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके रास्ते यहाँ पे बन सकते हैं। और उसके अलावा जो सेहत बीमार थे, खुदा ना करे, गैब से अल्लाह पाक उन्हें शिफाई कामिला देंगे। और उनका जो वार्निंग जोन है वो ये है कि ससुराल है, खानदान है, जिप लगा के, और जो है अगर शहर बदलना है तो भी थोड़ा सा ठहर जाएं, नई मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। स्पाइसेस ने भी वर्गोस की तरह बहुत सफर किया है 2025 में। इंशाल्लाह इस साल जो है मार्च से सितारा कॉम्पनसेट करेगा रिगार्डिंग जो है वो आपका रिलेशनशिप जो एरिया है उसमें। और उसके अलावा जो है जी माली मामलात में मोहतात, बड़े रिस्क नहीं लेने, सोच समझ के लेने हैं ताकि कोई भी आपको मामू ना बना जाए। ठीक है।